हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के संबंध में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम नई शिक्षा नीति और उसमें किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनडीए सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 29 जुलाई 2020 वेंसडे को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पिछले साल जून में सार्वजनिक किया गया था और सरकार ने 31 जुलाई 2019 तक जनता सहित अनेक स्टेक होल्डर से सजेशंस मांगे थे। ड्राफ्ट अपने 3 लैंग्वेज फार्मूला, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, क्लास 5th और 8th की बोर्ड परीक्षा समेत अन्य इश्यूज़ को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से ड्राफ्ट में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा बदलाव करने पड़े और फाइनली कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया था, जिसने एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पिछले साल जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब सौंपा था। मसौदे को तब विभिन्न स्टेक होल्डर से रिएक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था और इस ड्राफ्ट के संबंध में 2 लाख से ज़्यादा सजेशंस एचआरडी मिनिस्ट्री को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जो हमारा मौजूदा शिक्षा नीति है 1986 में इसे बनाया गया था। 1992 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। हालांकि एक नई शिक्षा नीति देना 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र का भी हिस्सा थी। ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट्स ने उस पैनल की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया, जिसके अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम थे, और यह ड्राफ्ट तब बनाया गया था जब एचआरडी मिनिस्ट्री को स्मृति ईरानी हेड कर रही थी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि ड्राफ्ट सार्वजनिक किए जाने के पश्चात 2.2 लाख सजेशंस उन्हें प्राप्त हुई थी। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कॉलेज में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रावधान करेगी, पेशकश करेगी, जिसके आधार पर कॉलेज में प्रवेश दिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई कॉलेज अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार की बाध्यता या अनिवार्यता नहीं दी गई है। 2023 तक नए मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना है, जिसके लिए शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक बच्चे के पास स्कूल पूरा होने तक एक प्रोफेशनल स्किल हो जाना चाहिए, ऐसा इस नई शिक्षा नीति में नियम बनाए गए हैं। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो बदलाव किए गए हैं उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो मौजूदा फॉर्मेट 10+2 का था, इसे 5+3+3+4 के संरचना से या फॉर्मेट से बदल दिया गया है। इसमें जो पहले के 3 साल होंगे वो नर्सरी किंडरगार्टन के फॉर्मेटिव प्ले स्कूल ईयर्स होंगे। इससे 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कवर किया गया है। आइए हम इस नए फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इसमें 4 स्टेज हैं: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का होगा, जिसमें प्ले स्कूल, जिसके अंतर्गत नर्सरी और किंडरगार्टन के बच्चे, साथ में क्लास 1 और 2 के बच्चे भी फाउंडेशनल स्टेज में शामिल होंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3rd, 4th और 5th के स्टूडेंट शामिल होंगे। मिडिल स्कूल में क्लास 6, 7th और 8th के बच्चे, और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से लेकर 12th तक के छात्र शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा नया फॉर्मेट होगा। इसके साथ ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को कवर किया गया है। देश भर में उच्च योग्यता वाले ECCE इंस्टीट्यूशन का विकास करना, जिसके कारण सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। बच्चों के द्वारा 3 भाषाएं सीखी जाएंगी, एक राज्य द्वारा चयनित, दूसरा क्षेत्रीय भाषा होगी, तीसरा छात्रों की पसंद पर आधारित भाषा होगी। इस प्रकार से राज्य और क्षेत्रीय भाषा इंडियन नेटिव की होंगी और तीसरी भाषा छात्र फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। इस प्रकार 3 में से कम 2 भाषाएं इंडियन नेटिव की होंगी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के जो 4 वर्षों का समय है, इसमें आर्ट, कॉमर्स और साइंस को फैकल्टी को हटा दिया गया है। छात्र जो चाहे वह विषय चुन सकते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के साथ कोई भी छात्र म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स को भी परस्यू कर सकता है। साथ ही कोडिंग जैसे
सिलेबस को क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। संगीत, कला, खेल को समान स्तर दिए गए हैं। छात्रों को जो कि विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं, अध्ययन करने के लिए विषयों में फ्लेक्सिबिलिटी और पसंद को बढ़ाया जाएगा। साथ ही शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल यानी कि प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड विषयों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रारंभिक साक्षरता और न्यूमरेसी संख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा ताकि भारत में साक्षरता पर ध्यान को केंद्रित किया जा सके। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में ऐसी प्रणाली को विकसित करना, शिक्षा प्रणाली को जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, संस्कृति और मूल्यों पर ध्यान दिया जाए, ऐसा इसमें नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया है। ई कंटेंट जो कि अभी तक हिंदी और इंग्लिश में ही अवेलेबल होते थे, अब इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए NETF का गठन किया जाएगा, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक सभी प्राइमरी स्कूलों में यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगी। SDG का गोल भी इससे हमें प्राप्त होगा। हम छात्रों की क्लास में संख्या और प्राथमिक साक्षरता पर ध्यान देने के लिए इस तरीके के नई शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट ओपन स्कूल ABC लेवल के पेशकश करेंगी, जो कि फॉर्मल स्कूल सिस्टम के 3rd, 5th और 8th क्लास के बराबर होंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम को पेश किया जाएगा जो क्लास 10th और 12th के बराबर होंगे। इसके साथ प्रोफेशनल एजुकेशन और वयस्क साक्षरता के साथ साथ जीवन संवर्धन कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। साथ ही पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु होगी प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो कोर इसेंशियलिटी तक कम कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी, जिसमें प्रमुख कॉन्सेप्ट्स को, थॉट आइडियाज़ को, अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे चीज़ों को शामिल किया जाएगा। अन्य चीज़ों को अब रिड्यूस करके हटा दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग और अधिक होलिस्टिक करिकुलम पाठ्यक्रम, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड शिक्षा पर जोर नई शिक्षा नीति में दिया गया है। अब हम हायर एजुकेशन में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को जान लेते हैं। देश में नए आयोग का गठन किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, जिसका नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया है। विनियमन, मान्यता, फंडिंग, शैक्षणिक मानक सेटिंग के लिए नए नियामक होने चाहिए, जिसके नियम अलग होने चाहिए, जिसके कारण हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। इसके 4 वर्टिकल्स होंगे, कार्यक्षेत्र होंगे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद निर्मित किए जाएंगे, जो कि HECI के अंतर्गत ही कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क बनाएंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन सभी को एकल उच्च शिक्षा नियामक के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। ये सभी अब HECI कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जो भी व्यावसायिक परिषदें हैं, ये सभी व्यावसायिक मानक सेटिंग्स निकाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ के रूप में कार्य करेंगी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए नए नए स्टैंडर्ड्स तय करेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों का जो नाम होगा स्वामित्व के आधार पर न होकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पर रखा जाएगा, ऐसा नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ के लिए प्रोत्साहन किया गया है, यहाँ तक कि IITs, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ जैसे अधिक होलिस्टिक करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। दोस्तों, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है अब वो अधिकतम 4 साल की कर दी गई है। इसमें कई तरह के एग्ज़िट विकल्प होंगे और वो भी उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ, जैसे कि वोकेशनल या प्रोफेशनल एरियाज़ में अगर आप 1 साल ग्रेजुएशन का पूरा करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के स्टडी के बाद आपको डिप्लोमा दी जाएगी और एक 3 साल के एजुकेशन कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी।
लेकिन एक 4 वर्ष का भी विकल्प होगा। चौथे वर्ष में बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होंगे, लेकिन यह स्टूडेंट के चॉइस पर डिपेंड करेगा कि वह चौथे साल को भी परस्यू करना चाहता है या नहीं। चौथे साल की डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करने वाले जो छात्र होंगे उन्हें रिसर्च के साथ डिग्री प्राप्त करने का एक विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, शिक्षा पर जो व्यय होता है जीडीपी का, वह अभी तक 4% लगभग 4.43% व्यय होता था, लेकिन अब इसे नई शिक्षा नीति में बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। शिक्षा सचिव अमित खरे का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें जीडीपी के 6% खर्च को संभालने के लिए मिलकर कार्य करेंगी। इसके साथ ही दोस्तों, जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर हायर एजुकेशन में 50% करने का 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। अभी तक जीईआर हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 25% के आसपास है। इसे 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार यह रहा नई शिक्षा नीति और उसमें किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट के नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।